इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसमें अक्सर देरी होती है। कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए ट्रेडिशनल लिटिगेशन बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर एक अच्छा उपाय है। एडीआर मेथड से झगड़े कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाते हैं। ये एफिशिएंट और टाइमली जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। एडीआर इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। लीगल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बढ़ रहे हैं। लोगों को इसके फायदों के बारे में पता चल रहा है। एडीआर लंबे और महंगे लिटिगेशन प्रोसेस से बचाता है। यह इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इंडियन लीगल सिस्टम कई एडीआर मेथड्स को मान्यता देता है। हर मेथड का अपना अलग फायदा है और सबका फोकस एमिकेबल सॉल्यूशंस पर है। एडीआर पार्टीज को मिलकर झगड़े सुलझाने में मदद करता है। इससे सस्टेनेबल आउटकम्स मिलते हैं और रिश्ते बने रहते हैं। एडीआर का इंडिया में बढ़ता पॉपुलैरिटी एक अच्छा साइन है। यह जस्टिस के लिए मोर कोलैबोरेटिव और एफिशिएंट अप्रोच को दर्शाता है। जैसे जैसे एडीआर के बारे में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे इंडिया में जस्टिस मिलना आसान होगा। इससे इंडिविजुअल्स और लीगल सिस्टम दोनों को फायदा होगा। आर्बिट्रेशन इंडिया में एक प्रोमिनेंट एडीआर मेथड है। यह कमर्शियल डिस्प्यूट्स को एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के द्वारा रिजॉल्व करता है। आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होता है और इन्फोर्सेबल होता है। मीडिएशन में एक मीडिएटर होता है जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। वह पार्टीज को एक म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन तक पहुंचने में गाइड करते हैं। कंसिलिएशन मिलता जुलता है लेकिन ज्यादा एक्टिव है, सॉल्यूशंस प्रपोज करता है। नेगोशिएशन सबसे इनफॉर्मल है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता। एडीआर मेथड्स ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुकाबले में बहुत अच्छे एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। ये आमतौर पर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। एडीआर प्रोसेसेस कम फॉर्मल होते हैं। इससे प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटीज और कोर्ट केसेस में होने वाले खर्चे कम हो जाते हैं। कॉस्ट सेविंग्स के अलावा एडीआर मेथड्स काफ़ी टाइम सेविंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे प्रोसीजर्स कोर्ट लिटिगेशन से काफ़ी तेज होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एडीआर का एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। ये उन बिजनेसेस के लिए खास तौर पर वैल्यूबल है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एडीआर में डिस्कशंस और प्रोसीडिंग्स आमतौर पर प्राइवेट होते हैं। इससे कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डिटेल्स पब्लिक होने से बच जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एडीआर मेथड्स की एक खासियत है। पार्टीज का प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल होता है। वे वेन्यू, मीडिएटर या आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं और अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से प्रोसेस को टेलर भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्रिएटिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस मिलते हैं। एडीआर मेथड्स अक्सर रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। एडवर्सेरियल कोर्ट बैटल्स के उलट एडीआर एक मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच को इनकरेज करता है। यह उन सिचुएशंस में खास तौर पर बेनिफिशियल है जहां वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। अंत में एडीआर आउटकम्स बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। सेक्शन 4 ऑब्स्टिकल्स ऑन द रोड टू रेजोल्यूशन। इसके फायदों के बावजूद एडीआर को इंडिया में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी हर्डल अवेयरनेस की कमी है। बहुत से लोग, खासकर रूरल एरियाज में, एडीआर मेथड से परिचित नहीं हैं। उन्हें इसके बेनिफिट्स या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के इन ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज के बारे में पता नहीं होता। मीडिएशन अपनी पोटेंशियल के बावजूद अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। यह स्किल्ड मीडिएटर्स की कमी के कारण हो सकता है। उन लोगों का भी रेजिस्टेंस है जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन के आदी हैं। कंसिलिएशन और मीडिएशन सेटलमेंट्स को इन्फोर्स करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। यह खास तौर पर तब होता है जब अग्रीमेंट की टर्म्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड और रोबस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी कुछ लोगों को इन मेथड्स को चुनने से रोक सकती है। एडीआर का इम्प्लीमेंटेशन पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं है। राज्यों के बीच डिस्पैरिटीज हैं। कुछ रीजन्स में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेन्ड एडीआर प्रोफेशनल्स की कमी हो सकती है। यह अनइवन डेवलपमेंट एडीआर के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में रुकावट डाल सकता है। सेक्शन 5 द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी, अ गाइडिंग लाइट। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी या एमसीपीसी एडीआर को इंडिया में प्रमोट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश्ड एमसीपीसी मीडिएशन और कंसिलिएशन पर फोकस करता है। एमसीपीसी का एक की फंक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप और कंडक्ट करना है। ये प्रोग्राम्स इंडिविजुअल्स को मीडिएटर्स और कंसिलिएटर्स के रूप में सर्व करने के लिए नेसेसरी स्किल्स से इक्विप करने के लिए डिजाइंड है। क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करके
MCPC इंडिया में एक रोबस्ट ADR इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करता है। MCPC एक्टिवली कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन को प्रमोट करने के लिए काम करता है। यह अप्रोच मीडिएशन को कोर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट करता है, जिससे यह लिटिगेंट्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर मीडिएशन का ऑप्शन होने से पार्टीज इस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड पर विचार करने के लिए इनकरेज हो सकते हैं। MCPC के एफर्ट्स इंडिया में ADR के कॉज को आगे बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। हालांकि ADR की रीच को एक्सपैंड करने की लगातार ज़रूरत है। इसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस रेज करना क्रूशल है। पूरे देश में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 कंक्लूजन। ADR मेथड्स इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत ज़रूरी हैं। यह ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन, जो अक्सर डिलेज के कारण फंस जाता है, का मच नीडेड अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। ADR कई बेनिफिट्स ऑफर करता है। इनमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्पीडियर रेजोल्यूशंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और रिलेशनशिप्स का प्रिजर्वेशन शामिल है। जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करता है, ADR अपने जस्टिस सिस्टम में और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार है। एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को एड्रेस करके और ग्रेटर अवेयरनेस को प्रमोट करके इंडिया ADR की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। इससे एक मोर एफिशिएंट, एक्सेसिबल और इक्विटेबल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का रास्ता खुलेगा।